हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में हमने कई सारे टॉपिक को देखा, पढ़ा भी अच्छे से उन चीज़ों को। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का सिंपल सा मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के बनने के प्रोसेस को ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। इस चीज़ को हम डिटेल में देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस के कितने स्टेप्स होते हैं। जैसे इसमें मल्टीप्लिकेशन स्टेप्स होता है, ग्रोथ होता है, उसके बाद में मैच्योरेशन स्टेप होता है। तो इस चीज़ को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक, हम आज पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का डिफिनीशन मैंने पहले भी लिखवा चुका है आपको। स्पर्मेटोजेनेसिस का सिंपल सा मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अच्छा, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इनसाइड इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का सिंपल सा मतलब होता है कि स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके कितने स्टेप्स होते हैं? स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एक्चुअली बच्चा, इसके टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से? पहला, मल्टीप्लिकेशन फेस आता है। दूसरा बच्चा ग्रोथ फेस आता है। और तीसरा बच्चा होता है मेचुरेशन फेस। मेचुरेशन फेस। इन तीनों ही स्टेप को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। एक्चुअली बच्चा, होता क्या है, मेचुरेशन फेस में माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन होता है। कितने माइटोटिक डिवीजन होते हैं, इन सारी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है। ग्रोथ फेस में क्या होता है कि जो बच्चा डेवलपिंग स्पर्म होता है वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है, किससे? सर्टोली सेल से। यही ग्रोथ फेस होता है। ठीक है। अब मेचुरेशन फेस में बच्चा क्या होता है? मियोसिस होता है। तो इसमें मियोटिक डिवीजन होता है। तो इन तीनों ही स्टेप को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले बच्चा, हमारे पास 2 टर्मिनोलॉजी है। एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस, क्या होता है? स्पर्मिएशन क्या होता है? तो ये 2 छोटे टॉपिक हैं। इनको पढ़ने के बाद फिर हम स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टेप्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो अगला जो हमारा सिंपल सा एक छोटा सा टर्म है, स्पर्मियोजेनेसिस, या इसी को बच्चा बोला जाता है स्पर्मेटिलियोसिस। ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस क्या होता है? इसमें सिंपल सा मतलब होता है बच्चा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इनटू स्पर्म। बच्चा, होता क्या है कि जब हम स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे तो उसमें एक स्टेज आता है स्पर्मेटिड्स। जब ये स्पर्मेटिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्म में, क्या होता है? स्पर्मेटिड्स का कन्वर्जन होना, किसमें? स्पर्म में। इसी चीज को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का सिंपल सा मतलब होता है कि जैसे ये स्पर्मेटिड है, ये स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो गया किसमें? स्पर्म में। ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटिलियोसिस। ठीक है। अब ये स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं, ये जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस का स्टेप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। दूसरा जो टर्म होता है बच्चा, वो होता है स्पर्मिएशन। बच्चा, हम लोग जानते हैं कि जो डेवलपिंग स्पर्म्स होते हैं वो न्यूट्रिशन लेते हैं सर्टोली सेल से। अच्छा, किस तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं सर्टोली सेल से? एक्चुअली होता है क्या बच्चा कि जो स्पर्म का हेड वाला पार्ट होता है, वो हेड वाला पार्ट सर्टोली सेल में इम्बेडेड होता है। ठीक है। और उससे अपना न्यूट्रिशन को सक करता है। ठीक है। तो स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्म हेड डिटैचेस फ्रॉम सर्टोली सेल
and comes into lumen part of seminiferous tubule, lumen part of seminiferous tubule के साथ साथ और क्या होता है बच्चा, रिलीज ऑफ sperm out of seminiferous tubule, out of seminiferous tubule। इसमें होता क्या है बच्चा, स्पर्मिएशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जो स्पर्म का हेड होता है वो वाला पार्ट न्यूट्रिशन सक करने के लिए सर्टोली सेल में एम्बेडेड होता है ताकि वो न्यूट्रिशन ले सके सर्टोली सेल से, ठीक है। जब बच्चा स्पर्म न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेता है किससे, सर्टोली सेल से, तब बच्चा जो स्पर्म का हेड वाला पार्ट होता है वो डी अटैच हो जाता है किससे, सर्टोली सेल से, यानी सर्टोली सेल से बाहर निकलेगा। अच्छा, सर्टोली सेल से बाहर निकलेगा तो कहाँ आएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जो लूमेन वाला पार्ट होता है उसमें आ जाएगा। फिर उस लूमेन वाले पार्ट से फाइनली बाहर निकल जाएगा किसके थ्रू, ट्यूब्यूली रेक्टी, रीटा टेस्टी, फिर इसके बाद वासा इफ्रेंटिया, फिर इपिडिडाइमिस, फिर इपिडिडाइमिस से वॉश डिफरेंस, ठीक है। इस तरीके से करके स्पर्म बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे इस चीज को हम इस तरीके से बना सकते हैं कि सपोज कीजिए हमने देखा था जब टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखा था, सपोज कीजिए कि ये टीएस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अच्छा, इसके अंदर दो तरह की सेल थे, ये सिंपल क्यूबाइडल सेल थे जिसे कि हमने मेल जम्प सेल बोला था। उसके बाद सर्टोली सेल थे, ये सर्टोली सेल, फिर सिंपल क्यूबाइडल सेल, ठीक है। तो बच्चा होता क्या है कि सपोज कीजिए जैसे ये सर्टोली सेल है, ठीक, तो इस सर्टोली सेल के अंदर स्पर्म अपना हेड अटैच किया रहता है, ठीक। उसी तरह यहाँ सर्टोली सेल है तो इससे भी, यहाँ सर्टोली सेल है तो इससे भी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा बच्चा, ये स्पर्म इस सर्टोली सेल से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने के बाद ये स्पर्म अपना हेड वाला पार्ट इस सर्टोली सेल से डी अटैच करेगा, तो वो स्पर्म लूमेन वाले पार्ट में आ जाएंगे। फिर लूमेन वाले पार्ट से ये स्पर्म रीटा टेस्टिस, ट्यूब्यूली रेक्टी, इन सारी पार्ट से होते हुए बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। तो स्पर्मिएशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जो स्पर्म का हेड होता है वो हेड वाला पार्ट इस सर्टोली सेल से डी अटैच करता है, यानी इससे बाहर निकलता है, कहाँ आ जाता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के लीमेन वाले पार्ट में। अच्छा, लूमेन वाले पार्ट में आने के बाद में ट्यूब्यूली रेक्टी, रीटा टेस्टिस, इन सारे पाथवे से होते हुए बाहर निकल जाता है। तो स्पर्मिएशन का सिंपल सा यही मतलब होता है। तो तीन टर्म होता है, एक टर्म होता है पहला टर्म स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का सिंपल सा मतलब होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन होना। अच्छा, स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो टेस्टिस के अंदर होता है। टेस्टिस के अंदर कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कहाँ, जहाँ मेल जर्म सेल होते हैं या प्रिमोडियल जर्म सेल होते हैं उनके अंदर होता है, ठीक। स्पर्मेटोजेनेसिस के तीन स्टेप्स होते हैं, मल्टीप्लिकेशन फेस आता है, ग्रोथ फेस आता है, मैच्योरेशन फेस आता है। तीनों स्टेप को हम डिटेल में देखेंगे। उसके बाद बच्चा दो और टर्मिनोलॉजी होता है। पहला टर्मिनोलॉजी था हमारा स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मेटिड्स का कन्वर्ट होना किसमें, स्पर्म में, इसी चीज को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस ये चीज हो गया। स्पर्मेटिड्स क्या होता है, ये आगे जब हम स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे तो इसमें आ जाएगा। स्पर्मिएशन का सिंपल सा मतलब होता है कि स्पर्म का जो हेड वाला पार्ट होता है वो सर्टोली सेल से डी अटैच होगा, डी अटैच होकर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के लीमेन वाले पार्ट में आ जाएगा, उस लूमेन वाले पार्ट से फिर ये बाहर निकल जाएगा, ठीक। इसी चीज को बोला जाता है स्पर्मिएशन। अब बच्चा इसके बाद में हम देखेंगे ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस के स्टेप्स होते हैं इनको डिटेल में देखेंगे और देखेंगे कि कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है।